Hello everyone, welcome back to SR channel. Please like and subscribe my channel. Today I am going to explain solution, जिसमें कि हम परसेंटेज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जैसे परसेंटेज सॉल्यूशन, पार्ट पर मिलियन सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? हम होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करके सॉल्वेंट में, उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे वेट बाय वेट। तो हमने वेट कर लिया ग्लूकोज का 5 ग्राम और वेट कर लिया वाटर का 95 ग्राम। फिर अगर हमने उन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये होगा वेट बाय वेट सॉल्यूशन। उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम, हमने किसी को वेट करा और किसी का वॉल्यूम मेज़र कर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो वो वेट बाय वॉल्यूम हो गया। फिर आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो उसमें क्या है, जैसे हमने 5 ml ऑफ इथेनॉल मेज़र करा और उसे 95 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद आता है, अब मेनली जितनी भी लेबोरेटरी होती है उसमें हम यूज़ जो करते हैं वो वेट बाय वॉल्यूम करते हैं। तो जो कि हम डिफरेंट टाइप से हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज सॉल्यूशन बना सकते हैं, पार्ट पर मिलियन सॉल्यूशन बना सकते हैं, मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो परसेंटेज सॉल्यूशन क्या होता है? तो परसेंटेज सॉल्यूशन में अब क्या होता है, हमने x ग्राम कोई भी, जैसे 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमने 100 ml सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये 2% सॉल्यूशन बनाया है। ज़्यादातर ये जितने भी कंसनट्रेटेड अगर हमें कोई सॉल्यूशन बनाना होता है तब हम परसेंटेज सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि हमें 100 ml में 10% ग्लूकोज बनाना, तो हमें पता है जितना परसेंट, अगर हम 100 ml बना रहे हैं, जितना भी परसेंटेज हम बनाएंगे उतना ही ग्राम यूज़ करना है, तो हम कितना यूज़ करेंगे, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हमारा आता है ये पार्ट पर मिलियन सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम जितने भी मिलीग्राम सॉल्यूट का हम 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाएंगे उसे हम बोलते हैं कि उतना ही पार्ट पर मिलियन सॉल्यूशन बना है, ठीक है। और इससे ज़्यादातर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, जो पार्ट पर मिलियन सॉल्यूशन होता है वो 10,000 टाइम्स डाइल्यूट होता है किसके, परसेंटेज सॉल्यूशन से। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रिपेयर 200 ml ऑफ 10 ppm ग्लूकोज। तो हमें पता है कि अगर हम 1 लीटर बना रहे हैं तो हमें कितना चाहिए, उतना ही चाहिए, ठीक है। तो हमें अगर 1 लीटर का 10 ppm बनाएंगे तो कितना चाहिए, 10 मिलीग्राम चाहिए। पर हम तो 1 लीटर नहीं बना रहे, हम कितना बना रहे हैं, 200 ml। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब कैसे करना है, हमें पता है कि अगर हम 1000 ml बनाएं तो हमें 10 mg चाहिए होगा। तो 1 ml के लिए कितना चाहिए होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 200 ml के लिए कितना चाहिए होगा, उसकी 200 से इंटू कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया है 2 mg। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट 500 ppm ग्लूकोज इनटू परसेंटेज सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना है कि हमें पता है कि जो ppm है वो कितना डाइल्यूट होता है, 10,000 टाइम्स डाइल्यूट होता है। तो 1 ppm कितना डाइल्यूट हो गया, 10,000 टाइम। तो 500 टाइम्स कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ तो 200 ppm कितना हो गया, 200/10,000। तो कितना परसेंटेज आ गया, 0.02%। फिर नेक्स्ट आता है मोलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो मोलर सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन या हम बोल सकते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम ऐड करते हैं तो हम उसे मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। 1 मोल में जितना भी वेट होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्राम में हम लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम ऐड करेंगे वो ग्राम में ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन है, हमें मोलरिटी निकालनी है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है कि अगर हम 10 ml ऑफ 0.1 मोलर ग्लूकोज बनाएं तो हमें कितना ग्लूकोज चाहिए होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ दे रखा है, कितना होता है, 180 होता है ग्लूकोज का। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें पहले निकालना है कि 1 मोलर के लिए हमें 180 ग्राम चाहिए, तो 0.1 मोलर के लिए कितना ग्राम चाहिए होगा। तो 0.1 मोलर के लिए हमें चाहिए 18 ग्राम।
तो ये कितना चाहिए 18 ग्राम 1000 ml के लिए, ठीक है। 1000 ml के लिए कितना चाहिए 18 ग्राम। तो 10 ml के लिए निकालेंगे। 10 ml के निकालने के लिए पहले 1 का निकालेंगे, तो 1 में क्या कर देंगे, तो यहाँ पहले 1 का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ 1 का निकालेंगे तो 1 का निकालने के लिए कितना आ जाएगा 18/1000, और जब यहाँ 10 का निकालेंगे तो हम 10 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा। फिर आता है नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन यूज्ड फॉर एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है। जो भी आयनिक सब्सटेंस है उनके लिए हम नॉर्मलिटी निकालते हैं, ठीक है। अब इसे नॉर्मलिटी निकालने का जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेता है वो हम लेते हैं इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट नहीं लेते। तो इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी या बेसिसिटी, मतलब जितना भी उसके ऊपर चार्ज है। अब जैसे H2SO4 है, अगर हम इसे वाटर में डालें तो ये डिवाइड हो जाएगा किस में, यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, तो हम किससे कर देंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो प्रिपेयर हमें करना है 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं हम किसी सॉल्यूशन की, तो कोई भी सॉल्यूशन जो जिसमें एसिड, बेस या सॉल्ट होता है तो उसके लिए हम नॉर्मलिटी निकालते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट यूज़ नहीं करते हैं, इक्विवेलेंट वेट यूज़ करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे एसिडिटी और बेसिसिटी से। अब ये क्या होता है, अब जैसे हम H2SO4 है, यहाँ H2SO4 दे रखा, अगर हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या होगा, यहाँ से ये दो जो H आयन है वो अलग हो जाएंगे। कितने H आयन होंगे, 2 H आयन होंगे। तो यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया है प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4, तो उसके लिए हमें कितना वेट चाहिए होगा मॉलिक्यूलर वेट। तो हम पहले इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी मॉलिक्यूलर वेट को एसिडिटी और बेसिसिटी से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कितने 2 है, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 49। अब 1 नॉर्मल के लिए हमें कितना चाहिए 49 ग्राम चाहिए। तो 0.2 नॉर्मल के लिए कितना चाहिए होगा, तो हम 0.2 से इसको इंटू कर देंगे, तो 9.8 ग्राम हमें 0.2 नॉर्मल के लिए चाहिए। उसके बाद हमें ये पता है कि 1000 ml के लिए है, 1000 ml के लिए है, तो 1 ml के लिए कितना होगा 9.8 डिवाइडेड बाय 1000। और 100 ml का अगर हमें बनाना है तो 100 से हम इसकी इंटू कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया है 0.98 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे इजी वे है। बहुत से बच्चों को नॉर्मलिटी, मोलरिटी ये सब निकालने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो ये बहुत इजी वे है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ओके, यहाँ एंड होती है वीडियो। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.